एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तो सूरज डूब चुका था, अंधेरा भी काफी हो चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, सूरज भी डूब चुका है, तो बेहतर होगा कि यदि हम आज की रात यहीं कहीं आसपास किसी गांव में गुजारें। तो गुरुजी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ठीक है, और वे आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास रुक जाते हैं। अब जैसे ही वहां गए तो शिष्य ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? ये सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरुजी और उनके शिष्य को अंदर बुलाया। जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा गरीबी थी उस आदमी के घर में। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तू काम क्या करता है? तो उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तेरे पास इतनी सारी ज़मीन है तो तू इस तरह क्यों रह रहा है? तो उस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो ज़मीन है वो किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि वो बंजर ज़मीन है, वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने बोला कि तेरा गुजारा कैसे होता है फिर? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं, और रात को जब सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे ना? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। तो जो गुरु का शिष्य था वो अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चल के उसे देखना चाहिए कि अब वह आदमी किस परिस्थिति में है। तो वो शिष्य उस गांव की तरफ चला जाता है, और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि जिस जगह पर उस आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब एक बहुत ही आलीशान महल बन चुका था, और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूल के बगीचे थे। तो तभी उतने में उस घर का मालिक आ जाता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात विश्राम भी किया था। तो वो आदमी शिष्य को पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की, तो काफी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई है, और आज मैं अपने गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए, और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है यार, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी ना किसी चीज ने रोका कर रखा है। आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है। देखिए, कहीं आपके पास भी कोई ऐसी भैंस के जैसी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका रखा हो।